जो करता है जाति कौन करता है? जाति लोग जादू लोग करता है। जाति साल में जो नहीं हुआ है आज तक वो नरेंद्र मोदी एक ऐसा देवता है जो राहुल गांधी कैसे नेता नहीं लग रहा है कि इस जन्म में वो मतलब कि मोदी जी के पहले आप स्वतंत्र नहीं थे, खतरा था। बहुत और बात क्या। नमस्कार, भारत मंथन टीवी देख रहे हैं आप। मैं रॉकी कुमार। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में मैं गोपालगंज जिला में हूं और गोपालगंज जिला के अभी टेकनवास क्षेत्र में हूं। मोहम्मदपुर पुरानी बाज़ार जो है वहां पे हूं। यहां के लोगों से मैं जानने का प्रयत्न करूंगा कि यहां के वोटरों का मिजाज क्या है, क्या वोटर करने वाले हैं, क्या बदलाव करने वाले हैं या जो है। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है भारत मंथन टीवी पे। ठीक है, स्वागत है भारत में। क्या है मिजाज अब की बार आप लोगों का? हम लोग का मियाज जो अच्छा है, जो भारत को चलाता है, जो हिंदुस्तान को चलाता है, जो हिंदुस्तान को पहचानता है, उसी को हम लोग वोट देंगे। यहाँ पे आलोक कुमार सुमन जी हैं और पासवान जी हैं। तीर छाप से वो है और पासवान जी है। सुनने में आ रहा है कि अवैसी जी जो हैं, नाम सुने होंगे असरुद्दीन अवैसी, उनका भी पार्टी यहाँ खड़ा हो रहा है। तो मतलब किसके तरफ से आप लोग का वोट है? हम लोग तो अब मजबूरी है तो हम लोग ऊपर ही देख रहे हैं। ऊपर देख रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी को वोट मोदी जी को देख रहे हैं। क्या हम देख रहे हैं? अच्छा, हम सब किसी को नहीं कह सकते, मैं अपना आप कह रहा हूँ। सब है मोदी मोदी मोदी। अच्छा, एक मिनट। क्या मोदी जी में ऐसा अच्छा लगता है कि आपको मोदी जी को ही जिताना है? हम लोग स्वतंत्र से हैं। स्वतंत्र से हैं? जी, स्वतंत्र से हैं। तो मोदी जी के पहले आप स्वतंत्र नहीं थे, खतरा था? बहुत और बात क्या कहे हम लोग, छोड़िए हम लोग से बात मत कहो। मोदी जी का क्या क्या नीति आपको सही लगता है? एक तो जो है सो माने भारत का नाम चमकाकर राम मंदिर को उन्होंने बनवाया जी, बहुत बढ़िया अच्छा काम किए। और हम लोगों को जो है सो साल में कुछ न कुछ मिलता है। किसान कार्ड से, कुछ राशन कार्ड से लोग गरीब जीते हैं, बहुत सा गरीब जीते हैं राशन कार्ड से जी। यही हम लोग अच्छा लग रहा है। और हम लोग शांति से कहीं आते हैं जाते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अच्छा। तो आलोक कुमार सुमन का आप लोग हाथ को मजबूत करिए। जो भी करे मेरा तो वोट वही है। बाबा आपका क्या सपोर्ट है? आलोक कुमार को, आलोक कुमार सुमन को ही। जो भी है रहुआ केने बनी? हमनी मोदी में बनी। मोदी में ही बनी? मोदी में, हाँ। मोदी मोदी मोदी, सब घर घर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, सब लोग आप भी मोदी में हैं? हम और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग का क्या विचार है। कहाँ बनी रहुआ? मोदी में बनी। मोदी में बनी। ये पूरा वोटर मतलब सब लोग मोदी का ही है। क्या मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? अरे मोदी जी जैसा तो नेता अभी तक कोई हुआ ही नहीं। मोदी जी जैसा नेता नहीं हुआ है? क्यों? वाजपेयी जी के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद दूसरा स्थान मोदी जी का है। वाजपेयी जी के बाद मोदी जी का स्थान है। तो गोपालगंज के वोटरों को और ये मोहम्मदपुर जो पुरानी बाजार है, आप लोग का मिजाज क्या कहता है? हम लोग तो मान लीजिए कि जो भी अच्छा लगता है उसी को देते हैं। अच्छा, तो ये जो अभी मुकेश सहनी जी का पार्टी है, जो लालू जी के साथ मिल के बना मतलब चुनाव लड़ रही है, उनको वोट नहीं जाएगा आपका? तो लालू जी देखिए, बिहार के लिए लालू जी हम लोग को क्या किए? लालू जी नहीं किए हैं। क्या बोलिए। सब वोट सब जगह सब आदमी का है। सब आदमी का है। हाँ। तो लालू जी का वोट है ना यहाँ पे? अब लालू जी का वोट अब हम ऐसे कैसे कह देंगे, जो देने वाला है देगा। आप किसको दे रहे हैं? हम मोदी को देंगे, हम तो मोदी को देंगे। हाँ। हाँ, तो लालू जी मान लीजिए कि जिसको जो जितना समझ में आता है वो कहता है। तो आपको लालू जी पसंद नहीं है? लालू जी तो पसंद नहीं है। क्यों नहीं है पसंद? तो लालू जी तो अब है नहीं, अब तेजस्वी जी है ना। तेजस्वी जी हो या लालू जी के खानदान से ही ना है। आपको लालू जी की खानदान पसंद नहीं है? अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ आदमी क्या कर सकता है? शिक्षित आदमी सब कुछ कर सकता है। शिक्षित आदमी सब, जो उसके पास शिक्षा है वही ना कुछ करेगा। राजा का ही लड़का राजा बनेगा। क्या? ये कौन से इतिहास में लिखा हुआ है कि राजा का ही लड़का राजा बनेगा? अच्छा, तो मतलब राजा का लड़का राजा नहीं बनना नहीं चाहिए? बनेगा। जो पढ़ा लिखा रहेगा वो व्यक्ति राजा बनेगा। जो देश के लिए, राज्य के लिए जो अच्छा मुख्यमंत्री होगा वो बनेगा। मेरा नाम बबन सहनी है। बबन सहनी है जी। तो बबन सहनी जी, आप तेजस्वी जी की तरफ से नहीं है, मुकेश सहनी का पार्टी खड़ा है? मुकेश सहनी देखिए, हमको कोई जाति से कोई मतलब जात नहीं से है। मतलब नहीं है? कोई जाति से मतलब नहीं है। हमको देश के लिए जो अच्छा प्रधानमंत्री होगा हम उसको चुनेंगे। तो मतलब आप सहनी जी हो के भी मोदी जी के सहनी जी सपोर्ट से में क्या हैं? होने वाला है? जाति जो करता है, जाति कौन करता है? जाति लोग जादू लोग करता है। जाति जादू लोग करता है। जाति जनगणना कौन कराया? जाति जनगणना जादू लोग करवाया। और कौन कर? नीतीश कुमार करवाए, तेजस्वी यादव करवाए, यूपी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करवाए। अच्छा। कौन करवाया? जाति जनगणना ये लोग कराते हैं। जाति से ये लोग जाति जनगणना करा कर ये लोग
अपना वोट बैंक बनाते हैं, वोट बैंक बना वोट बैंक बनाते हैं कि इससे जाति से हमको वोट मिलेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है जी। सब देखिए जो देश के लिए, देश के ताकतवर बनाने में रोजी रोजगार क्या है, रोजी रोजगार कोई देता नहीं है। रोजी अपने से ढूंढना पड़ता है, रोजी अपने से करना पड़ता है। अगर किसी का भी सरकार बने तो क्या खाने को दे देगा? जब हम नहीं कमाएंगे तो खाने को देगा? तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं हम नौकरी दिए हैं 3 लाख। नौकरी दे तो रहे हैं कि 3 लाख नौकरी कहाँ है? कि आप एक बार सर देखिए, सोशल मीडिया वाले आप है ना जी। आप एक बार देखिए कि कितना % बिहार के लड़का का नौकरी हुआ, कितना % अदर स्टेट का लड़का का नौकरी हुआ। तो बिहार में अदर स्टेट का लड़का क्या, बिहार में पढ़ा लिखा लड़का नहीं है? IPS IAS सब लोग पढ़ा लिखा बिहार से निकलता है, निकल के अदर स्टेट में जाकर नौकरी करता है। बिहार सरकार क्यों नहीं नौकरी देता है? सही बात है, मतलब पलायन से दुखी है कि लोग बाहर क्यों जाते हैं। हाँ, पलायन से दुखी है क्योंकि बिहार का सिस्टम बहुत बिगड़ चुका हुआ है, समझे ना। बिहार का सिस्टम बनाने के लिए पढ़ा लिखा कोई मुख्यमंत्री चाहिए। दोनों आदमी बिगाड़ रखा है, समझे, पढ़ा लिखा लालू यादव का लड़का, चाहिए, दोनों आदमी बिगाड़ रखा है। नीतीश कुमार लालू यादव का लड़का दोनों। एक मिनट, एक करके बोलिए क्या है, दोनों आदमी बिगाड़ रखा है। नीतीश कुमार और लालू दोनों। हाँ, कभी इधर से उधर जाइए, कभी इधर से इधर आए। अच्छा। एक तरफा रहिए भाई, इधर आना है, एक तरफा जाति रहिए। से देखिए, जाति से सरकार नहीं चलता है, सरकार चलता है सरकार नेता लोग से। जो अच्छा पढ़ा लिखा नेता होगा, अच्छा उसका योग होगा। तो आपके नजर में किसको तब बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए अभी तो हम प्रेजेंट में समझिए कि नहीं तेजस्वी यादव को चाहते हैं, नहीं नीतीश कुमार को चाहते हैं, समझे। नहीं, नीतीश कुमार भी बिहार के लिए सही नहीं है। बिहार के लिए नीतीश कुमार भी सही नहीं है, बिहार के लिए तेजस्वी यादव भी सही नहीं है। अगर बिहार में अब की बार अगर राज्य सरकार बनता है तो या बीजेपी का बने या महागठबंधन का बने, किसी का भी बने, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सही नहीं है, तेजस्वी यादव भी सही नहीं है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री के चुनाव का हम कवरेज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में किसको देखना चाहिए? राहुल गांधी को या मोदी को? नरेंद्र मोदी को। आप क्या कहना चाहिए, कुछ कहना चाहिएगा? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो नरेंद्र मोदी का जैसे बहुत लोग बनाया और बहुत लोग बोलते भी हैं कि मंदिर मस्जिद खाने को नहीं ना देगा। बहुत लोग मंदिर से 70 साल में जो नहीं हुआ है आज तक, वो नरेंद्र मोदी एक ऐसा देवता है जो दिखा दिया नजर से, कह करके दिखा दिया। पटना में जिस समय नरेंद्र मोदी पर बम चला, नरेंद्र मोदी वहाँ से पीछा नहीं हटे। मर्द है तो एक 36 इंच वाला नरेंद्र मोदी है, दूसरा कोई नहीं है। कोई साधारण काम नहीं था अयोध्या का राम मंदिर का फैसला ले देना, कोई साधारण काम नहीं था। 370 का धारा थी। एक आदमी और है, हम आपसे जानना चाहें, क्या कहिएगा आप? बोलिए किसके तरफ से हैं? आलोक कुमार सुमन जी के तरफ से, सहनी जी के तरफ से, किधर हैं? देखिए, आलोक जी के कार्य से तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कार्य से संतुष्ट नहीं है आलोक जी का। लेकिन फिर भी देश के प्रति देखते हुए नरेंद्र मोदी के चलते मैंने आलोक जी को वोट देना चाहूँगा। अच्छा, आलोक कुमार को, मतलब आलोक कुमार के काम से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? देखिए, राहुल गांधी तो अभी तो हमको लग रहा है कि ये काफ़ी पीछे हैं। अच्छा। और हमको तो नहीं लग रहा है कि इस जन्म में वो मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंपटीशन में कभी आगे निकल पाए। अच्छा, इस जन्म में ही राहुल गांधी इस जन्म में नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, चलिए, हमारा ये प्रयास जो मैं अभी गोपालगंज के मोहम्मदपुर पुरानी बाजार के पास हूँ, लोगों का विचार जाना, मत जाना कि लोग किधर हैं। हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर भारत मंथन टीवी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।